हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई इजी तरीका। लेट्स मेक इट इजी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, तो चलते हैं हम अपने कल के टॉपिक की तरफ। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो किसी ने कोई कमेंट नहीं किया ये क्या होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। Electromagnetic wave EM waves are waves that are created as a result of vibrations between an electric field and a magnetic field। देखिए क्या बताया इसने, दो चीज़ें बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इनके मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, इन दोनों फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से क्या बनता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम ही देखो आप, इलेक्ट्रो और फिर क्या आ रहा है मैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों फील्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से जो हमारी वेव बनती है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, सिंपल है, इसमें सच मेरे को कुछ बताना नहीं है। अच्छा, अभी एक एग्जांपल देखते हैं पहले, इसका एक वो देखते हैं इमेज। ठीक है, यहाँ इमेज में आप ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ये इमेज है, इसमें ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये, और ये हमारा प्रोपोगेशन डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये हमारी वेव जो है प्रोपोगेट कर रही है। अब यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं इसे क्रस्ट बोलते हैं उसको, ये जो वाला एरिया है क्रस्ट, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। चलो ये तो हम आगे पढ़ेंगे, 11th-12th हमारा इसी पे बेस्ड है पूरा। अभी हमें क्या देखना है, बस इतना जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। ये इस तरीके की वेव होती है जो ट्रैवल कर रही होती है, और जो हम देखते हैं जो रेडियो वेव्स हैं हमारे, ठीक है, जिस पे ये मोबाइल के सिग्नल्स वर्क करते हैं, ये सारी वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैंने एक क्वेश्चन बोला था आपसे कि ये बताइए कि आपका जो ये लाइट है इसको हम एनर्जी क्यों बोला गया है। दोनों बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीज़ों को देखते हैं। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट जैसे शायद चुंबक बोलते हैं, है ना, ये मैग्नेट है। अब इसके पास हम एक लेकर आए आयरन नेल, ये हमारी एक आयरन नेल है। अब क्या होगा, इस आयरन नेल को जैसे जैसे हम आगे को लेके जाएंगे मैग्नेट की तरफ, तो इस मैग्नेट का एक अपना फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये उधर तक ही इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको रिप्रेजेंट हम जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, जो इसके चारों तरफ होगा। जैसे ही ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे आएगा, वैसे क्या करेगा, ये नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी एकदम। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका भी अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मतलब ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि पानी में जो इमेज बनती है वो क्या है। इमेज है, शेडो है। आप लोगों ने बोला शेडो, कुछ ने बोला इमेज। देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ इमेज एंड शेडो, डिफरेंस देखते हैं। पहले हम सबसे पहले देखते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, इमेज क्या है। इमेज इज़ एन ऑप्टिकल, ये क्या है ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा वैसा ही सेम टू सेम हमको उसकी इमेज दिखेगी। ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा है वैसे ही दिखेगा हमको। ठीक है, ये तो होता है रियल, ये तो होती है हमारी इमेज। रियल ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही दिखता है इसमें। ठीक है, क्या होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या है, इसके पास कलर होता है। इमेज जो होती है उसमें क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। It is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet। यहाँ पे जो actually meet है और ये appear to meet है, ये डिवाइड कर देगी इमेज को दो पार्ट्स में। ठीक है, actually meet और appear to meet। इसका मतलब क्या है, ये हमारी मान लो स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, थोड़ा सीधा मान लेना भाई, राइटिंग बहुत गंदी है मेरी। तो क्या होता है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है,
इसकी इसमें इमेज बन रही है, ये इमेज ऐसी बन रही है पीछे को, ठीक है, ऐसा लगता है। ये आप सब पढ़ोगे भी आगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट। 2 लाइट रे एक्चुअली मीट कर रहे होंगे या फिर अपियर टू मीट, या ऐसा लग रहा होगा कि लाइट रेज अपने आपस में मीट कर रहे हैं। एक लाइट रे है वो हमारी ऐसे आई, ठीक है, वो ऐसे ही निकल गई, ऐसा हमने अपियर टू मीट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी लाइट रे जो है हमारी वो इस तरीके से आई। अभी 1 मिनट, ये पूरा वही गलत हो गया। अच्छा चलो इसे आगे पढ़ते हैं हम, ये आपको आगे पूरा मिलेगा, तो अभी यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, आगे पढ़ते हैं उसको, ठीक है। गड़बड़ी हो गई है इमेज। चलो अभी इमेज के बारे में देखा। अब 2 मैंने बताया 2 टाइप होते हैं इसके। 2 टाइप क्या होते हैं, एक रियल इमेज होती है, एक हमारी वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। अभी इतना देखना है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शैडो के बारे में। शैडो क्या होती है? शैडो क्या होती है? शैडो इज़ अ डार्क शेप, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आपका डार्क शेप, प्रोजेक्टेड ऑन टू अ सरफेस, किसी भी सरफेस पे प्रोजेक्ट होगी, वेयर लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ओपेक ऑब्जेक्ट होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, प्रोजेक्टेड, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा लाइट को, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ब्लैक। कलर क्या होगा इसका? कलर होगा इसका ब्लैक, ठीक है। शैडो हमारी हो गई ब्लैक कलर की। क्यों बन रही है? रीज़न क्या है इसके बनने का? रीज़न है इसका बनने का, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल तो भी मैं आपको वैसे भी दूंगा। मान लो ये हमारा चिंटू है, ठीक है। अब इस पे पड़ती है लाइट इधर से, ठीक है, ये बल्ब है, ये बल गया है बल्ब। अब यहाँ से हमारी आ रही है लाइट रेज, ठीक है, लाइट रेज इसके ऊपर आ रही हैं। यहाँ पे है ये वॉल, और वॉल में यहाँ पे एक शेडो बन जाएगी चिंटू की, ठीक है। क्यों बन गई? क्योंकि जो चिंटू है इसके ऊपर जो लाइट रेज आके टकरा रही हैं, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी चिंटू में, और कुछ क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। अब जो रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, उसके जस्ट पीछे जो वॉल की स्पेस थी वहाँ पे लाइट रेज नहीं आ पाई ना, क्योंकि जो ऊपर से लाइट रेज गई वो तो चली गई, जितनी एरिया में चिंटू था उतने एरिया की जो लाइट रेज थी वो रुक गई, तो उस प्लेस में वो लाइट रेज आके स्ट्राइक नहीं करी, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो वो हमको नहीं दिखेंगी। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हमको वही चीज़ दिखती है कि जैसे कि ये है आपका लाइट सोर्स और ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर कोई चीज़ यहाँ पे आके लाइट रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तभी हमारी आइज़ में ये लाइट आकर हमको ये चीज़ को देख पाते हैं। हम इस चीज़ को आइज़ पे आके हमारी रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, उसी की वजह से हम देख पाते हैं। जब लाइट सोर्स यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाला, लाइट की रेज जो है हमारे यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाई, तो हमें दिखेगा कैसे? तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है? ब्लैक। और ब्लैक जो दिखता है वो क्या है? शेडो, ठीक है। ये शेडो है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है लाइट रेज, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल है ये कोई खड़ा है, उसकी शेडो बन रही है सामने, तो ये देखो बिल्कुल वही एरिया जो इसका पूरा फिगर है, वो पूरा का पूरा फिगर आप यहाँ से देखोगे तो वही फिगर हमें हमको नहीं दिख रही है जहाँ जहाँ लाइट रेज ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, रुक गई। यहाँ पे लाइट रेज हमारी पीछे रुक गई हैं, जहाँ पीछे रुक गई हैं यहाँ पे लाइट रेज आके यहीं पे रुक गई, आगे निकल नहीं पाई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, तो उतना एरिया हमारा ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी शेडो होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत लोअर लेवल से लेके चलेंगे और कब हम हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। बस आप ध्यान लगा के चीज़ों को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। देखो बहुत छोटा सा लेवल था, शैडो के बारे में बताना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ इमेज है, कौन सी चीज़ शैडो है। आगे चल के यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है और फिर हम सोचते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत टिपिकल है। टिपिकल कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है, सब ईजी है, बस आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। शैडो से अब आगे निकलते हैं हम, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा जो वाटर था वहाँ पे वो इमेज थी कि शैडो। शैडो क्या होती है? हमारी ब्लैक होती है, और वाटर में जो इमेज थी, इमेज बोलेंगे या जो भी आपको दिख रहा था वो ब्लैक तो था नहीं, तो उसका मतलब क्या है? इमेज। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। बहुत से लोगों ने शैडो बताया था जो कि अब हमारा क्लियर हो गया कि वो शैडो तो नहीं है, ठीक है। अब वो क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं होगा तो फिर कल मैं दोबारा बताऊंगा इसी बात चीज़ को। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाई प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एंड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस? दो तरह की सरफेस है हमारे पास, एक है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी है कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो हमारी कैसी दिखती है, और कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारी कैसे दिखती है? कर्व स्पेसेस, शेप्स, कर्व्ड शेप्स आप क्या समझते हो? ये कर्व्ड है। कर्व का मतलब क्या है कि देखो इसमें कर्व आ रहा है, एक कर्व आ रहा है, ये सारे क्या हैं? कर्व के एग्जाम्पल हैं, ये सारी कर्व्ड शेप्स हैं। तो कर्व्ड सरफेस जो होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो भी ऐसी होगी, घूमी हुई सी, ठीक है? तो ये कर्व्ड है, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हमने बात करी, ये देखो ये जो है हमारा, ये क्या है? कर्व्ड सरफेस है। और ये पीछे मैंने क्या दिखाया? हैचिंग है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पेंट हो रखा है। रिफ्लेक्टिंग एरिया कौन सा हो गया? ये रिफ्लेक्टिंग एरिया हो गया। यहाँ पे लाइट रेज आएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे लाइट रेज आएंगी तो क्या हो जाएंगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट वापस चली गई, तो वो वाला एरिया होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कौन सा है? कर्व्ड, घूमा हुआ है ना, तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया। वैसे ही हमारा प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होती है? प्लेन बिल्कुल प्लेन होगा, एकदम सीधा होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा है। लाइट रेज आएगी, स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो लाइट रेज आई और वापस चले गई, इसी पे एक लॉ बना हुआ है, जैसे आगे पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे हमारा इतना क्लियर हो गया कर्व सरफेस क्या होती है और प्लेन सरफेस क्या होती है। एक नोट देखते हैं, नोट क्या कह रहा है? स्फेरिकल मिरर्स इज कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इंक्लूड कॉनकेव मिरर, कर्व्ड इनवर्ड एंड कॉन्वेक्स मिरर, कर्व्ड आउटवर्ड। यहाँ पे क्या है ना, आगे चल के जब लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं हम तब हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मिरर के केस में हम इसको कर लेते हैं, बहुत इजी ट्रिक्स है याद। कैसे लिखा क्या है पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं जो एक स्फीयर से मिलके बनते हैं, कट के बनते हैं। ये एक स्फीयर है, स्फीयर का मतलब है अंदर से हॉलो है। इसको जब हम काट देते हैं, हमने एक काट दिया तो इससे हमारे दो पार्ट बनेंगे। इसको एक जो पार्ट है ना, ये कर्व्ड सरफेस ही तो हो गया। अब ये जो कर्व्ड सरफेस हो गया है, इसमें एक साइड पेंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दो तरह से बन सकती है। कैसे दो तरह से बन सकता है? अगर मान लो ये हमारा जो कर्व्ड सरफेस है, इसमें अगर हम बाहर से पेंट करते हैं, बाहर से हैचिंग करके, हैचिंग तो ये इसको दिखाने का तरीका है, मतलब कि हमने बाहर से पेंट कर दिया, तो कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्लेक्शन होगा अंदर से, मतलब कि ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे करके लाइट जाएगी, लाइट आएगी, रेज आएंगी और ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर देंगी, ठीक है? एक तो तरीका ये हो गया कि इसको हमने अंदर से रिफ्लेक्टिंग बना दिया। एक तरीका क्या हो गया? एक तरीका ये हो गया कि पेंट कर दिया अंदर से, ठीक है? हैचिंग जो है क्या दिखा रही है कि यहाँ से हमने पेंट कर दिया, अंदर से हमने इसे कर दिया पेंट। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया? बाहर वाला। बाहर वाला एरिया हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग। अब मतलब कि यहाँ पे लाइट रेज आएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है? लाइट रेज आएंगी और हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लाइट रेज जैसे ये लाइट रेज आएंगी और ये हमारी रिफ्लेक्ट कर देंगी, ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट आपकी, ये कहाँ से हुई है? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड एरिया है, ये वाला क्या है? आउटवर्ड, क्योंकि बाहर को निकला आउटवर्ड। इनवर्ड क्या है? ये जो कर्व्ड सरफेस है क्या है? इनवर्ड है। कैसे याद करना है? देखो ऐसे याद करेंगे, कौन के साथ आ रहा है? केव। केव माने होता है गुफा, ठीक है? केव, केव कैसी होती है? केव ऐसी तो टाइप की तो केव होती है, अंदर जाते हैं, इस गुफा के अंदर जाते हैं तो केव किसी सी टाइप की होती है। तो ये क्या हो गई? कौन केव। केव माने गुफा। किस तरह की होगी? इस तरीके से होगी, इसके अंदर जाते हैं, मतलब इनवर्ड जाते हैं। तो कॉनकेव क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर जो कर्व्ड होते हैं इनसाइड, इनसाइड, ठीक है? कनेक्ट करके देखो, केव गुफा जिसके अंदर जाते हैं, अंदर जाना मतलब इनवर्ड, तो कॉनकेव क्या हो जाएंगे? इनवर्ड हो जाएंगे। केव कैसी होती है? इस तरीके की होती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगी? ये वाली एरिया जो हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा ये तो हो गया कॉनकेव। अब याद करते हैं कॉन्वेक्स को। कॉन्वेक्स को याद करने के लिए याद करो ये लास्ट का वर्ड, यहाँ पे जैसे केव याद किया था वैसे ये वैक्स। वैक्स किसके जैसे साउंड कर रहा है? एक्स की तरह। कैसा? एक्स। एक बार पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये लो स्क्रीन क्लियर हो गई। कॉन्वेक्स, ये वैक्स को आप ट्राई करो एक्स की तरह, एक्स, ठीक है? एक्स। अभी एक्स जो है कैसे होता है? एक्स ये देखो, जानते हो कुल्हाड़ी किस तरीके की होती है? ये कुल्हाड़ी जो होती है वो इस तरीके से हमारी
ये जो कुल्हाड़ी होती है हमारी, ये घूमी हुई होती है बाहर की तरफ से घूमी हुई है, तो क्या है ये जो है हमारा एरिया बिल्कुल घुमा हुआ ना, ऐसे ही क्या हुआ हमारा, हमने अभी जो देखा था कॉनकेव कैसे देखा था, अंदर को इनवर्ड था, ये इनवर्ड था ना पूरा एरिया, ये इनवर्ड है तो क्या हो गया ये कॉनकेव। और हमने क्या बताया था आउटवर्ड होगा तो क्या होगा एक्स कैसा होता है, कुल्हाड़ी कैसी बनी थी हमारी, अभी आपने जो देखा था कुल्हाड़ी कैसी है हमारी, बाहर को ऐसे घूमी हुई है ना। तो ये वाला एरिया जब रिफ्लेक्ट करेगा एक्स क्या है आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ये बाहर की तरफ निकला है तो आउटवर्ड। तो वैक्स से हमारे क्या साउंड आ रही है, सिमिलर साउंड एक्स माने कुल्हाड़ी कैसे होती है, इस तरीके से होती है ना, घूमी हुई बाहर से इस तरीके से घूम रही होती है। तो ये वाला एरिया जब भी रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, लाइट रेज आएंगी यहाँ पे, ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो ये जो एक्स की तरह दिखता है, बाहर को निकला हुआ होता है, वो क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स। केव की तरह जो दिखता है, अंदर जहाँ पे जाती हैं लाइट रेज अंदर की तरफ, वो हो जाती है हमारी इनवर्ट, जहाँ पे जाती हैं वो क्या हो जाती है कॉनकेव। दो चीज़ें हमें पता चल गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है 3 तरीके के मिरर। अच्छा, अभी हमने जो स्फेरिकल की बात करी, स्फेरिकल क्या पढ़ा था अभी हमने, स्फेरिकल मिरर का मतलब मैं एक और बार आपको बता देता हूँ। ये स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है पूरा। अब इसके जब 2 पीसेस कर देते हैं, इसका एक पीस काट दें हम, पीसेस कर दें इसके, ठीक है, 2 पीसेस अगर हम ये कर दिए हमने इसके, तो ये वाला जो उसका पीस होता है, ये एक मिरर बनाता है, दूसरा वाला पीस दूसरा मिरर बनाता है। अभी ये अंदर से हॉलो है, अगर हमने अंदर से पेंट कर दिया और बाहर से रिफ्लेक्टिंग दिखा दी तो क्या बन गया ये कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि वैक्स से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक्स क्या होता है, बाहर से घुमा हुआ था, बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा चीज़ें तो कॉन्वेक्स। इसके अंदर लाइट जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉनकेव मतलब गुफा का अंदर जाता हुआ इनवर्ट। ठीक है, ये हो गया, एक स्फेयर को हमने काट के 2 मिरर में चेंज कर दिया। ठीक है, मिरर है ये, लेंस नहीं है। अगर मैं लेंस बोल भी रहा हूँ तो गलत है, वो मिरर, ये मिरर की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ, आगे नाउ वी कंक्लूड दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मिरर, 3 तरीके के मिरर होते हैं, ये हमने कंक्लूड कर लिया। क्या हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया, अभी हमें पता चला। स्फेरिकल मिरर को जैसे हमने कट किया 2 पीसेस में, तो हमारे कौन कौन से बने, एक बना कॉनकेव, एक बना कॉन्वेक्स। केव याद रखना है और वैक्स से एक्स याद करना है। ठीक है, इस केव से और इस वैक्स को एक्स की तरह देखना है तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका हो अगर आपके पास तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, और कोई अच्छा तरीका हो आपके पास इससे भी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आगे। अच्छा, अभी हम आगे देखते हैं, ये जो हम अंदर का पढ़ेंगे इसे बाद में देखेंगे, जो कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह वो आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो सब चीज़ें मैंने पहले इसलिए बता दी आपको क्योंकि वो ज़रूरी है पहले पता होना, शैडो इमेज के बारे में, तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? When a ray of light approaches a smooth surface and bounce back, then it is called reflection. सिंपल है, इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ होना चाहिए। लाइट अप्रोचेज स्मूथ सरफेस, किसी भी स्मूथ सरफेस पे लाइट आती है और बाउंस बैक हो जाती है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्मूथ सरफेस हो गई ये, इस पर लाइट रे आई और यहाँ से बाउंस बैक हो गई, वापस चली गई, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। सिंपल सी बात है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन दिखाया गया है, प्लेन मिरर में। ठीक है, और ऐसा नहीं है रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में ही होगा, रिफ्लेक्शन तो कैसे भी सरफेस में हो सकता है। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। पहले आपने शायद पढ़े होंगे ये भी लॉज जो है रिफ्लेक्शन के, सिंपल है, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं है। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या है हमारा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों की तीनों कहाँ पे होती हैं? एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ हो गया हमारा। देख लेते हैं एक एग्जाम इसका, वो भी देख लेते हैं फिर कैसे बनती है इमेज। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। ठीक है, एक प्लेन हो गया ये, और ये इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पे, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और ये हमने इसके बीच में डाल दिया नॉर्मल।
ये हमने इसमें डाल दिया है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? ए बी के परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ये, ठीक है। ए बी जो लाइन है, से मान लो ये एक प्लेन है, ए बी प्लेन, इसमें हमने ये नॉर्मल डाल दिया एन। नॉर्मल मतलब कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का। सिंपल है। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे इस पॉइंट पे आई ओ पे, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, तो इस नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं इसे, ये इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? इस पॉइंट ओ पे ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है, और जो ये हमारी नॉर्मल लाइन है, ये सारी एक ही पॉइंट में होती हैं, एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेकंड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ हैं, पहले से पढ़ते हैं, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे बताना नहीं है, ठीक है। ये बस याद करना है, पूछ लिया जाएगा तो ये डायग्राम बनाना है आपको और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है। कर्व सरफेस हो चाहे कोई भी हो, सब में होता है। यही नोट है हमारा। नोट देखते हैं हम क्या है। These laws of reflection are applicable to all type of refracting surfaces, including spherical surfaces, ठीक है। स्फेरिकल सर्फेसेस होंगे वहाँ पे भी ये लॉज दोनों के दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों ही लॉ, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग वाले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर बनाते हैं तो प्लेन ही मिरर है, हमेशा प्लेन मिरर में ही देखा है हमने। हमेशा क्या देखा है कि एक लाइन ऐसे बना दी, यहाँ से रिफ्लेक्शन कर दी, यहाँ से रिफ्लेक्शन कर दी, यहाँ पे नॉर्मल बना दी, हमेशा यही हमने फिगर देखा है, देखते आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसी पे एप्लीकेबल है, ये किसी पे भी। जो अभी हमने स्फेयर बनाया था, मतलब कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाया था, ये जो हमारा ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला वो था जो अभी हमने बनाया था, हाँ, जो ये हमने बनाया था कॉनकेव, ठीक है। और कॉनकेव में बाहर वाला एरिया हमारे पॉलिश्ड हो गया था। यहाँ पे भी अगर लाइट आएगी, ये हमारी लाइट रे आई है और ये हमारे यहाँ पे आ गई है। अब इस पर अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये भी हमारा आपस में इक्वल होगा। ये इतनी बात बताना चाहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज। अभी जो इमेज पढ़ी थी उस इमेज की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में देखते हैं हम। पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वर्चुअल वर्सेस रियल। वर्चुअल वर्सेस रियल। वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। 2 टाइप की इमेज थी, वर्चुअल थी और रियल थी। वर्चुअल इमेज और हमारी रियल। पहले हम देखते हैं रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज क्या लिखा हुआ है? इट इज़ फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। लाइट रेज जो होंगी एक्चुअली मीट करेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये किसी भी स्क्रीन में ऑब्टेन की जा सकती है, ठीक है। इन्वर्टेड, ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड क्या होती है ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। पहले क्या समझ लो एक्चुअली मीट का मतलब क्या है। अगर हमारी जो इमेज है ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अगर स्क्रीन के जो भी हमारा यहाँ पे मान लो कोई भी यहाँ पे हमारा मिरर आने वाला है, मैं नहीं बता रहा है कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, क्या कन्फ्यूज़न होगा अभी। जो भी यहाँ पे मिरर आ रहा है, अगर इसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो इससे आगे ही बन रही है, ठीक है, यहाँ बन रही है मान लो, ठीक है। अगर यहाँ बन रही है तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगी रियल इमेज, क्योंकि ये इसी के आगे बन रही है, इसके आगे। अगर इसके पीछे बनेगी तो क्या हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वर्चुअल को देखते हैं। वर्चुअल इमेज क्या है? इट इज़ फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। ज़्यादातर क्या होता है? पीछे बनती है। अपीयर टू मीट कैसे? यहाँ क्या होने वाला है, ये मान लो कोई भी हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी वजह से जो इमेज बनने वाली है वो इमेज बनेगी पीछे। सीम्स टू बी एट बैकवर्ड। ये हमें पीछे दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि ये पीछे बन रही है, पर लाइट रेज तो पीछे नहीं जा रही है ना, लाइट रेज तो यहीं पे आके रुक गई, पीछे तो जा नहीं रही है। तो ये क्या हो रहा है? अपीयर्स टू मीट। अपीयर, ऐसा अपीयर होता है कि हमारा, तो ये ज़्यादातर वर्चुअल इमेजेस वही होती हैं जो हमारी मिरर के पीछे बनती हैं ज़्यादातर, ठीक है। या फिर ऐसी जगह पे बन रहे होंगे जहाँ पे लाइट रेज नहीं पहुँच रही होंगी, लाइट रेज एक्चुअली में वहाँ पहुँच ही नहीं रही होगी, हमें लग रहा होगा कि लाइट रेज की वजह से वहाँ पे बना हो, ठीक है। क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। और कैंट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कैसे भी कर लो, स्क्रीन में आप इसे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी स्क्रीन में नहीं दिख सकती है,
ठीक है, ये हो गया इसका। सेकंड क्या, इरेक्ट, हमेशा सीधी सीधी बनेगी इरेक्ट। और ये जो इन्वर्टेड है ये मैं भी आगे भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, इमेज ऐसी थी और ये बन गई उल्टी, ऐसे बन गई है। यहाँ पे ये इमेज सीधी है और यहाँ पे भी सीधी ही दिखती है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब ये है, और आगे भी देखने वाला है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं, एपरेंट लेफ्ट राइट इमेज रिवर्सल, और है टॉप एंड बॉटम रिवर्सल। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो एपरेंट लेफ्ट राइट रिवर्सल है, जैसे लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट और इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब एम्बुलेंस देखा होगा आपने, कैसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। मिरर इमेज में उल्टा लिखा रहता है, अगर मिरर में देखते तो हमें सीधा दिखता है। एम्बुलेंस की गाड़ी के ऊपर जब एम्बुलेंस लिखा रहता है। अब हम बोलते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है इन्वर्टरी, ये लिटरली इन्वर्टेड। अगर मैंने ये बनाया बी, ठीक है, बी बनाने पे ये अगर इसका लिटरली इन्वर्टेड देखें कैसा होगा, तो कैसा होगा, मान लो ये हमारा मिरर आ गया और यहाँ पे हमें ये कैसे दिखेगा, ये हमको दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। ये लिटरली इन्वर्टेड हो गया। इसका जो लेफ़्ट साइड है वो राइट में पहुंच जाती है और राइट साइड जो होती है वो लेफ़्ट में पहुंच जाती है। मतलब कि राइट साइड लेफ़्ट दिखती है और लेफ़्ट साइड हमें राइट दिखती है। इन्वर्टेड हो जाता है, लिटरली इन्वर्टेड, इसे बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। टॉप एंड बॉटम रिवर्सल, ये क्या होता है, इसमें इरेक्ट और इन्वर्टेड। अगर आप इस तरीके से हो तो इरेक्ट कब होगा, जब आप ऐसे ही दिखाई दोगे, ये इरेक्ट हो गया, सीधे हो सीधे ही दिख रहे हो। और इन्वर्टेड क्या कब हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा तब जब आप ऐसे हो और आप दिख रहे हो ऐसे। ये जब वर्ड बुलाएगा इन्वर्टेड, तो इससे आपको समझ लेना है जहाँ भी इन्वर्टेड यूज़ हो रहा है उसका मतलब कि ये इस तरीके से है। जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा इरेक्ट, वहाँ पे आपको क्या समझना है, वहाँ तुरंत आपको समझना आना है कि ये इस चीज़ की बात कर रहा है। जहाँ पे भी बात आएगी लिटरली इन्वर्टेड, तो आपको क्या समझ जाना है, तुरंत आपको समझना है ये बात कर रहा है इस वाली चीज़ की, कि ये राइट लेफ़्ट हो गया है और लेफ़्ट राइट हो गया है। इरेक्ट का मतलब टॉप हमारे टॉप में ही दिख रहा है, सीधे दिख रहे हैं, हम सीधे खड़े होंगे सीधे दिखाई देंगे। इन्वर्टेड का मतलब हम सीधे खड़े हैं उल्टे खड़े हुए दिखाई देंगे, पैर ऊपर सिर नीचे, ठीक है। ये हमारी सेकंड हो गया। अब हम जाते हैं थर्ड पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होना, बहुत सिंपल है। ये मान लो हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन है, स्फेयर है, कौन सा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस खाली अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये लिया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से कुछ ना कुछ होगी, मान लो ये x है, ठीक है, मिरर से इमेज की, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब ये क्या अपीयर होगा हमें, अब मान लो ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये, हाँ, ये मान लो ये भी x है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस थी ये भी x थी और ये भी डिस्टेंस x हो गई। मतलब कि इनकी जो दूरी है आपस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे ही क्या होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका मिरर है, ये आप खड़े हो और जो इमेज डिस्टेंस है वो इमेज आपकी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से और जो इमेज की डिस्टेंस है ये अलग अलग हो जाएगी ना। बस ये वाली बात की जब भी बात की जाएगी तो आपको ये बताया जाएगा, ऐसे आएगा कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल, या इज़ लेस देन, या इज़ मोर देन। इस तरीके से जब भी बात करी जाएगी तो इस डिस्टेंस की बात करी जा रही है, ठीक है। ये चीज़ हम समझ जाएंगे। एक चौथी फोर्थ बात और होती है, क्या बोला जाता है, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभी, आपको पढ़ने को मिलेगा ये भी आगे। पर जब भी बात होगी बोला जाएगा कि ये रियल इमेज का साइज़ है। अगर इमेज का साइज़ बिल्कुल जितना है उतना ही दिख रहा है तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल साइज़। अगर हमें इमेज छोटी दिखने लग जाएगी, इससे कंपैरिजन किससे होगा, इससे जो ओरिजिनल है। अगर इमेज हमारी छोटी हो जाती है, डिमिनिश्ड जैसे बोलते हैं, तो अगर ये छोटी हो जाएगी तो हम इसे स्मॉल बताएंगे। और हो सकता है किसी मिरर में बड़ी भी हो जाए, जब बड़ी हो जाएगी मैग्नीफाई हो जाएगी तो उसको क्या बताएंगे, हम बड़ी बता देंगे। तीसरा पॉइंट ये, तो जब भी हमारी बात होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज ऑफ इन अ प्लेन मिरर, तो इन्हीं 4 पॉइंट्स पे बात होगी।
अगर स्फेरिकल मिरर की बात होगी तभी इन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में होगी, यही प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ हम समझ गए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 चीज़ें हैं जो हमारी आगे आने वाली है, काम आने वाली हैं, ये हमें पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड, ये वही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है किस किस में, फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या क्या होता है, जब भी कोई इमेज बनती है, प्लेन मिरर कैसा था हमारा, ये हमारा प्लेन मिरर था। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, वो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ, तो इसकी जो इमेज बनेगी इसके पीछे, ठीक है। इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वही 4 जो भी हमने डिस्कस करी थी, उनका पहले मतलब हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि वो इमेज कैसे कैसे बनेगी। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब हमें पता था, सीधा सीधा ये, ठीक है। ये भी टॉप है, यहाँ पे भी इसका टॉप है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या था, इट सीम्स टू बी मीट, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो आपकी यहाँ पे आने के बाद जो लाइट रेज प्लेन मिरर में आएंगी वो यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ तो लाइट रेज पहुँच रही है नहीं है, तो इसके मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल है। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ये किसी स्क्रीन में नहीं ली जा सकती है, वर्चुअल है, बस हमें दिख रही है ये, यहाँ पे कोई भी लाइट रेज नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज है किसका, ऑब्जेक्ट का, उतना ही साइज है किसका, इमेज का। दोनों का जो साइज है वो हमारा बराबर है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। क्या है, वही वाली डिस्टेंस की बात होगी। इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर, वो उतनी ही दूर है मिरर से जितना कि ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है फ्रंट में। ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है, उतनी ही दूरी कितनी होगी, इमेज की होगी ऑब्जेक्ट से। ये होती है प्रॉपर्टी इमेज की प्लेन मिरर में जब बनती है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ देखते हैं, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड मतलब क्या हो गया, राइट साइड हमें लेफ्ट में दिखेगी, लेफ्ट साइड हमें राइट में दिखेगी। इसका तो आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, अपने मिरर में जाना, राइट हैंड जो है आपको उसको ऊपर उठाना, आपको लगेगा सामने लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ठीक है। लिटरली इन्वर्टेड हो गया, आप घर पे करके देख सकते हो इसे, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये लिटरली इन्वर्टेड का है, जो पहले मैंने आपको बता दिया लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट है अभी भी तो आप बता देना, मैं फिर से बता दूंगा अगली वीडियो में। अच्छा, आगे हम देखते हैं बाय कर्व्ड मिरर। अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड मिरर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए हमको उससे पहले ये देखना पड़ेगा लाइट रेज कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं कर्व्ड मिरर में, तभी हम इन प्रॉपर्टीज़ को पता कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें लाइट की जो रेज हैं कैसे चलती हैं। क्योंकि देखो प्लेन मिरर जो था, प्लेन मिरर सिंपल सा सीधा सा मिरर था, इसमें लाइट स्ट्राइक करती थी और रिफ्लेक्ट कर जाती थी। यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, ये इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, जहाँ भी रिफ्लेक्ट कर रही है उसके बेसिस पे हमने बना दिया। तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था। पर जो कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस है, उसमें थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। कैसे, कर्व्ड है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव जब होता है तो उसमें स्ट्राइक करके ही आ जाती है बीच में। तो ये कुछ इमेज के फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे कुछ लॉज इसके जो हैं वो बनाए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कर्व्ड हो गया, अगर हमारा यहीं पे हो जाता है कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव कैसा था, इस तरीके से था, नहीं कॉनकेव ही होगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इसी तरीके का था। अब यहाँ पे जब लाइट रेज आती हैं, जैसे ये लाइट रेज आई यहाँ पे, तो ये क्या कर जाती है, बाहर चली जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्जन लेंस भी कहते हैं, वो मिरर भी कहते हैं इसे, कॉनकेव मिरर है। मैं अगर कहीं भी लेंस बोल देता हूँ तो उसको लेंस मत समझना है, मिरर है मैं, ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूँ, पहले से मैं सॉरी बोलता हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अब हम देखते हैं बाय अ कर्व्ड मिरर, ठीक है। 2 केस बनेंगे कर्व्ड मिरर के, कौन कौन से हैं, एक तो कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। ये तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। अभी हम कुछ चीज़ हैं, कुछ हमारे नोमेनक्लेचर है, उसे देख लेते हैं इन्हीं दोनों के बारे में। जो हमारे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है उसे देख लेते हैं। अभी क्या नोमेनक्लेचर है हमारा, देखो ये है एक स्फेयर। इस स्फेयर को जब हमने काटा,
ठीक है, बीचों बीच काटा तो इससे हमारे 2 पीस बन गए, एक पीस ये रहा और एक पीस ये रहा, दिख रहा है आपको दोनों पीसेस, ठीक है। अब ये जो दोनों पीसेस हैं, इन दोनों पीसेस से बनेंगे हमारे मिरर। कैसे? हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। किधर पॉलिश करेंगे? अगर हमने पॉलिश कर दी बाहर की साइड, मान लो ये पॉलिश कर दिया हमने, अब अगर हमने यहाँ पॉलिश कर दिया है तो ये बन गया हमारा कॉनकेव, कॉनकेव मतलब इनवर्ड, ठीक है। और अगर हमने पॉलिश कर दी है अंदर की साइड, इनवर्ड हमने कर दी, एक्स बताया था ना, कॉनवैक्स मतलब एक्स, एक्स माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कैसे होती है, घूमी हुई, आउटवर्ड, तो ये हमारा हो जाता है कॉनवैक्स। यहाँ पे लाइट रेज कैसे आएंगी, यहाँ लाइट रेज ऐसे आएंगी और ये ऐसे आ जाएंगी बीच में, ठीक है। क्या हो जाती, कन्वर्ज हो जाती हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसलिए ऐसे हमें कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, अच्छा एक नोमेनक्लेचर की मैं बात कर रहा था। ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा ना, सेंटर, ये सेंटर है इसका, और ये जो एरिया होता है ना ये वाला, इसे बोलते हैं पोल। ये है पोल इसके, मतलब कि पी, क्या हो गया ये, पी, पोल। अब इसी को सेम हमने यूँ करके काट दिया है तो ये पोल कहाँ पहुँच जाएगा, ये पोल पहुँच जाएगा यहाँ पर। मैं इसको कंपेयर करता हुआ दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया हमारा पोल पी, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये वाला हो गया हमारा पी। कौन सा पी, ये वाला पी यहाँ पहुँच गया और ये वाला पी पहुँच गया यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं हम, पोल। सेंटर जो ये बीच में, ये होता है कर्वेचर, सी, ठीक है। कहाँ होता है ये, सेंटर, यहाँ पे आ रहा होगा ये कर्वेचर, सेंटर पॉइंट है ये। किसका सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर। यहाँ पे भी सेम वही कर्वेचर आएगा, ये रहा, ठीक है, ये वही कर्वेचर है, इसे बोलते हैं कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो स्फीयर है इसका सेंटर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या देखते हैं, अब होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है ना इस पोल से लेके इस कर्वेचर के बीच की जो हमारी डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारी, ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से हम ऐसे और ऐसे, स्मॉल से भी करते हैं और आप उससे भी कर सकते हो कैपिटल आर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि ये जो हमारा सेंटर, ये कर्वेचर है, इससे पोल की जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 चीज़ समझ में आ गई, पोल समझ में आ गया, कर्वेचर समझ में आ गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे, एक आती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली एक्सिस, ये जो है ना ब्लू वाली लाइन, ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों, क्योंकि पोल भी इस पे लाई कर रहा है, कर्वेचर भी इस पे लाई कर रहा है, और ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, तो ये जो लाइन पास करती है ना बिल्कुल सेंटर लाइन से इसकी, ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, हम फोकल लेंथ या फोकस की बात करते हैं, फोकस पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अब अगर यहाँ पे लाइट रे आएंगी, लाइट रेस, ये हमारा कौन सा है, कॉनकेव। अगर लाइट रेस ये आ रही हैं इस पे, ये हमारी लाइट रेस इस पे आ रही हैं, ये हमारी लाइट रेस क्या हो रही हैं, इसकी तरफ आगे को बढ़ रही हैं। ऑब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे, पहले लाइट रेस की बात करते हैं। ये जब आती हैं तो ये क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे सारी की सारी कंसंट्रेट हो जाती हैं ऐसे करके। ये जो एक पॉइंट है ना, जिस पॉइंट में सारी की सारी लाइट आके मीट कर रही है, ये वाला पॉइंट जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, फोकल, फोकस है ये, ठीक है। ये आपका फोकस हो गया। जैसे हम किससे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। कौन सा पॉइंट है, अगर आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर हो, उसे आप लाइट की तरफ, सन की तरफ करोगे, ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो सारी की सारी लाइट उस पर स्ट्राइक करके एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वहाँ अगर आपने कोई भी चीज़ रखी, कोई पेपर का पीस रखा, तो वो क्या करेगा, जल जाता है। कभी कभी क्या होता है उसमें आग भी लग जाती है।
एक होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, वो तो लेंस का एग्जाम्पल होता है, हम लेंस का एग्जाम्पल नहीं ले रहे, मिरर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मिरर भी होता है, जिस तरीके से हमारा जो डिश आजकल लगती है ऊपर डिश, उस तरीके का होता है वो कॉनकेव, ठीक है। जैसे D2H और वीडियोकॉन की जो डिश है ऊपर वाली, वो जो डिश की जो प्लेट होती है, छतरी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, जिस तरीके से उसका सरफेस होता है ना, उस तरीके से कॉनकेव मिरर होता है हमारा। अगर ऐसा कोई मिरर होगा, उसके सामने जहाँ पे उसका फोकस होगा वहाँ कोई चीज़ रखेंगे ना, तो सारी लाइट रेज कंसंट्रेट होकर उस जगह पे आ जाए, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसीलिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे हो जाता है फोकस, इसे हम बोलते हैं फोकस। अच्छा, फोकस के बाद एक और पॉइंट आता है, एक और लाइन आती है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अपना F से। फोकल लेंथ क्या है, इस P और इस F, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है ना, ये हमारी फोकल लेंथ है, F है। कौन सी डिस्टेंस, इधर से अगर मैं इसको सीधे देखूँ, ये यहाँ से, और फोकस का हम लेते हैं ये यहाँ वाली जो डिस्टेंस है, फोकल पॉइंट से लेके फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है हमारी, ये क्या कहती हैं, फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस। इसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें तो कंसंट्रेट हो गई थी, बीच में आ गई थी। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे लाइट रेज आके स्ट्राइक करेंगे, मान लो ये एक लाइट रे है, 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 ठीक है, ये लाइट रेज हैं यहाँ पर। अब यहाँ क्या होता है, ये डाइवर्ट कर जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, ये हो गई डाइवर्ट, देखो बाहर की तरफ चली गई, ठीक है, ये डाइवर्ट हो गई, बाहर निकल गई, ये कंसंट्रेट। बट यहाँ पर हम वर्चुअली लेते हैं कि ये वैसे तो रिफ्लेक्ट हो गई है, पर इसके पैरेलल जो ये लाइन बाहर गई है ना, इसी के पैरेलल हम इसको खींच लेते हैं। ये हम अपने सपोज कर लेते हैं कि ये अगर अंदर को आती तो इस तरीके से आती, ये अगर अंदर को आती, ये थोड़ा मेरा डायग्राम स्पेस थोड़ी कम हो गई इसलिए गलत हो गया है। ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कैसे होती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आती कुछ, और ये भी रिफ्लेक्ट जो है ये हो गई और ये हो गई। अगर मैं आपको इसका एक फिगर बना के ना आपको दे दूंगा मैं, उसमें देख लेना आप, ये हमने सपोज किया, ऐसा है नहीं, ये तो डाइवर्ट कर गई, पर इसी को हमने आगे बढ़ा दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया इन लाइन का, तो जाके एक पॉइंट में मिलेगा। यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है ये इसका फोकस हो जाता है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है ये हमारी फोकल लेंथ हो जाती है। ओके, ये हमारा हो गया नोमेनक्लेचर, किस किस चीज़ का, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस और फोकल लेंथ। ये हमने 4-5 चीज़ें भी देखी हैं। इनकी डेफिनेशन मैं आपको कल बताता हूँ, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे जो भी है, पहले तो इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है, इनको किस किस जो इनका नोमेनक्लेचर है, जो जो जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखेंगे, और कल हमारा ये मिरर ख़त्म हो जाएगा और रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। 2 या 3 क्लास और होंगी और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।